मित्र, हम एक ऐसे तत्व के बारे में चर्चा करेंगे जो तत्व एक ऐसे भौतिक तत्व है जो 4 वेद में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेदों में उसका वर्णन है, जो हमेशा ऊर्ध्वगामी, जो हमेशा प्रभावशील, जिसने मनुष्य जीवन पर उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक साक्षी रहा, उसके साथ रहा, जिसने मनुष्य के अंदर भी रहा और मनुष्य का बाहर भी रहा, जिसका वर्णन सृष्टि का प्रारंभ से है, देवों का प्रारंभ से है, जिनको देवों का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी माना गया, जिस तत्व को पंचभूतों में से एक भूत, जो एक मुख्य तत्व माना गया, जिसका जन्म जल से हुआ, इस प्रकार की एक तत्व है, उस तत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। अथर्ववेद में जिसको मनुष्य का अतिथि कहा गया, ऋग्वेद में जिसको मनुष्य को ऊर्जा देने वाला पद्धति कहा गया, जिसको हवन विधि में, सामवेद में हवन विधि में वर्णन किया, जिसका खुराक, आहार, खाद्य घृत को माना गया, काष्ठ को माना गया, लकड़ी को माना गया, जिसको हर धर्म के लोग, हर देश के लोग पूजा करते, रेड इंडियन हो, मतलब अमेरिका में, या यहूदी हो, पारसी हो, मिस्र देश के लोग हो, सबने, प्रारंभ के पुराने सभ्यता के लोगों ने भी इसको जीवन का आधार माना। हमारे प्रकृति के अंदर भी वृक्ष से लेकर हर एक प्राणी को भोजन बनाने के लिए उसका आवश्यकता है ही है, खुराक के लिए, तो उसको त्रिधा जन्म भी कहा गया। त्रिधा जन्म मतलब 3 जन्म जिसका हुआ है। 3 जन्म में एक सूर्य के रूप में जन्म हुए, एक बिजली के रूप में जन्म हुए, और वो अग्नि के रूप में जन्म हुए। मित्रों, हमारे धर्म ग्रंथ में अग्नि 40 प्रकार, अग्नि 40 नाम अग्नि का है। आयुर्वेद में वाग्भट ने और सुश्रुत ने, चरक ने भी अग्नि कितने प्रकार के हैं उन्होंने भी वर्णन किए। शरीर में कितने प्रकार का अग्नि, उसका उन्होंने वर्णन किए। अग्नि मतलब अग्नि, अ मतलब मैं स्वयं, डोनेट द रूट, आई मीनिंग टू गो, ग डोनेट द रूट, अंज मतलब बर्निंग, जलना। उसके बाद आए नी मतलब प्रभाव, टू प्रभाव मतलब गतिशील जो रहता है, टू कैरी जो वहन करता है। इस प्रकार के अग्नि का जो नाम है, हम लोग को इतना पता है कि जठर अग्नि, इतना पता है शरीर में। उसके बाद हमें पता नहीं, जठर अग्नि मतलब पित्त काय के भाग है, जो जिसके साथ, पित्त के साथ जो इसका रिलेशन है, वो जठर अग्नि है। मित्र, एक छोटा सा प्रसंग मैं कहता हूँ। हमारे बड़ा प्रधान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जब वीरावल में, सोमनाथ में एक फिशरिंग का एक्सपोर्ट वगैरह का एक जब उद्घाटन किए, उस समय संवादकों ने उनको प्रश्न पूछा गया, उन्हें पूछे कि आप तो वेजिटेरियन है और आप इस प्रकार के बिजनेस को प्रोत्साहन दे रहे, और क्या आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आप क्या लोगों को खाना चाहिए, वेज खाना चाहिए या नॉन वेज खाना चाहिए? तो उन्होंने तब उत्तर दिया, देखिए हमारे जो शरीर है, जो जठर अग्नि, यहाँ पर उन्होंने जठर अग्नि के बारे में कहा, जो जठर अग्नि है, इसको आपको हवन का अग्नि बनाना है, या जो मृत्यु होता है शमशान का अग्नि बनाना है? शमशान का अग्नि बनाना है या आपको हवन का अग्नि बनाना है? शमशान के अग्नि में हड्डी डाला जाता है, और जो हवन का अग्नि में घृत, घी डाला जाता है। तो आपका कौन सा अग्नि बनाना है? हमारे ऋषि मुनियों ने अग्नि को बुलाया, स्वागत किया, अग्नि में घृत डाला, जो वर्षा कराने के लिए, जो वातावरण, वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए, जिसमें ऑक्सीजन बबल क्रिएट होता है। तो इस अग्नि को
अपने आयुर्वेद में, उससे पहले हम एक देंगे कि सूर्य का जन्म कैसे हुआ, और अग्नि को ऋषि मुनियों ने कितने प्रकार के नाम से वर्णन किए और क्यों किए। तो अग्नि को इन मैथोलॉजिक्स पुस्तक बुक में उसमें एक वर्णन है कि सूर्य को ब्रह्मा का पुत्र भी माना गया और सूर्य का एक अग्नि का एक रूप माना गया। सन इज द ग्रेट सोर्स ऑफ द लाइट एंड वार्म। सूर्य इज सेड टू बी द सन ऑफ कश्यप एंड अदिति। कश्यप ऋषि और अदिति का पुत्र ये सूर्य है। कश्यप ऋषि वो ब्रह्मा के पुत्र थे। बट इन द रामायण के बारे में भी हम करेंगे। सूर्यवंशी, जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है, तो उसके बारे में हम वर्णना करें। राम से लेकर भगीरथ से लेकर कौन सी पीढ़ी में कितने जन्म के बाद लवकुश तक, और लवकुश के आगे के 2 पीढ़ी तक पर हम कभी उसके बारे में वर्णन करेंगे। तो रामायण में कहा लिखा गया है कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म का पुत्र वो सूर्य है, और सूर्य का 3 पत्नी थे। एक अंजना, एक छाया, उषा और संध्या। इस प्रकार की उनका 3 पत्नी थी, और तीनों पत्नी का जो संतान थे ना, उसमें थे एक मनु, वैभवस्वत मनुअंतर जो हुआ उनके बाद, उसके बाद एक दूसरे पत्नी से जो हुआ उनका नाम था, उनका यम और देवताओं हुए, और उसके अश्विनी कुमार के उनके हुए। तो इस प्रकार की सूर्य को हमने बहुत सारे नाम से जाने। मित्र, रवे, सूर्य, भानु, खग, जो खग का तेरा घूमते हैं, सकल तीर्थ के आधार है, ऐसे है मित्र। हिरण्यगर्भ, जिसके गर्भ में हिरण्य जैसा, स्वर्ण जैसा जो लेके घूमते हैं। इस प्रकार के सवित्र सूर्य नारायण, जो शकल तीर्थ के आधार है। इसे बहुत सारे नाम जो कर्म के हिसाब से हमने उसका नाम रखा गया। तो ऐसे सूर्य का उत्पन्न हुआ। तो आगे जाकर जो अग्नि है, अग्नि का पत्नी का नाम कहा जा, अग्नि का जन्म हुआ। फिर तो अग्नि का जो जन्म हुआ उनको कहा जाता है, उनके पत्नी का नाम स्वाहा कहा जाता है, जो अग्नि का पत्नी का नाम। और अग्नि जो है वो, उसको आयुर्वेद में चरक ने, वाग्भट ने वर्णन किए। उसमें चरक ने कहा, द चरक हैज डिस्क्राइब अबाउट 13 अग्निस। चरक ने डिस्क्राइब किया, वर्णन किया 13 अग्नि, जो अपने मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के बाह्य जगत में अग्नि है, वो हमारे वेदों में वर्णन किया गया, हमारे ऋषि मुनियों ने जो कहा उस पे आ गया, हमारे धर्म ग्रंथ में आ गया। अभी हमारे शरीर के अंदर भी कितने प्रकार की अग्नि है, उसका वर्णन, जो अग्नि का रूप है, जो अग्नि का एक के परमाणु जैसा है, ऐसे रूप को चरक ने भी वर्णन किया। क्या है न, जठर अग्नि, एक जठर अग्नि, 5 भूत अग्नि और 7 धूत अग्नि, इस प्रकार की उन्होंने वर्णन किए। उसके बाद आ जाता है सुश्रुत। सुश्रुत ने क्या क्या, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत 5 टाइप ऑफ अग्नि इन आवर बॉडी। तो ये जो 5 प्रकार अग्नि है, वो जिसमें से रोगों का विकृति सृष्टि होता है, मगर आपके शरीर में इसमें कुछ कम होता है तो रोगो डिजीज क्रिएट होता है। तो एक पचक अग्नि, दूसरा रंजक अग्नि, आलोक अग्नि, सिद्ध अग्नि यानी भ्रजक अग्नि, इस प्रकार के उन्होंने 5 अग्नि को उन्होंने चर्चा किया है, विश्लेषण किया है। भागवत हैज डिस्क्राइब डिफरेंट 18 टाइप ऑफ अग्नि। भागवत में 18 प्रकार के अग्नि शरीर में उन्होंने वर्णन किया है। तो भूत अग्नि 5 भूत अग्नि, और धतव अग्नि 7, उसके बाद दोष अग्नि 3 और मूल अग्नि 3, ऐसे 18 अग्नि को उन्होंने
उन्होंने शरीर में वर्णन किया है। तो इस जो अग्नि है, उस अग्नि के बारे में जो बाह्य जगत में और अंत जगत में, देखिए मित्रों, जो भगवान कृष्ण ने विश्व रूप बताया और उसके अंदर शरीर को बताया, शरीर के अंदर जैसे मुंह खोले तो उनको मुंह में अर्जुन ने पूरा विश्व देखा, वही रूप अर्जुन ने जन्म मृत्यु को प्रश्न पूछा इसलिए वो रूप देखा। जब माता जसोदा ने उनके मुंह खोल क्या खाया है, मिट्टी खाया है, तो ब्रह्मांड को देखा उनके मुंह के अंदर। इस प्रकार की हमने आयुर्वेद अग्नि को देखा शरीर के अंदर। इस प्रकार के हर एक तत्व जो उपनिषद में वर्णन है, आत्मा परमात्मा, आत्मा से परमात्मा, वो भी शरीर के अंदर, शरीर के साथ संबंध है। मतलब जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, और जो पिंड में है वो शरीर में है। तो हर एक के जो तत्व है, अगर सब ग्रंथ का और सबका मिलाकर हम आखिर में उसका सार निकालेंगे तो मनुष्य शरीर वो ब्रह्मांड है। जो ब्रह्मांड में वो मनुष्य शरीर में है। इसीलिए स्वयं को जानो। अगर हमने स्वयं को जान लिया तो हमने ब्रह्मांड को जान लिया। हम कहते पंचभूत ब्रह्मांड में है, पंच इंद्रिय हम में है। जो ब्रह्मांड का इंद्रिय वो भूत है, पंचभूत है, और मनुष्य का जो इंद्र है पंच इंद्रिय है। इस प्रकार के तत्व वेदों में, इस प्रकार के तत्व ग्रंथ उपनिषद दिया गया। ये विज्ञान है जिसको ब्रह्मांड को मनुष्य माना, और हमारा जो साइंस, वर्तमान साइंस जो जिसको कह सकते हैं, जो पुराने में पुराना सभ्यता है, जो आयुर्वेदा, उसने शरीर को माना, क्योंकि शरीर मनुष्य के लिए ही हम सृष्टि है। जो भी करना है वर्तमान स्थिति में हमारे मनुष्य को करना है। इसीलिए अग्नि तत्व के बारे में हमने थोड़ा विश्लेषण किए। अभी हम उसके बाद भगवान राम जो सूर्यवंशी है, सूर्य के जो जितने भी वंशज है, और चंद्रवंशी जो माँ सीता के वंशज है, उसके बारे में हम वर्णन करेंगे। अस्तु।